साल पहले भी, लेकिन अगर उस पर कोई सेल नहीं हुई और आज अगर आप सेल करें तो फिर भी यही क्राइटेरिया उस पर लगेगा, क्योंकि अमेजोन की नज़र में वो न्यू अकाउंट ही है। तो आपने 2 से ज्यादा लिस्टिंग नहीं करनी एक दिन में। 9 लिस्टिंग पहले मंथ में, मैक्सिमम 9 लिस्टिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड मंथ में आप 25 तक जा सकते हैं, मतलब 9 है तो आप मजीद जो है वो 16 लिस्टिंग्स मजीद मजीद ऐड कर सकते हैं। थर्ड मंथ तक 45 लिस्टिंग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब 90 डेज का ये पीरियड होता है जो एजिंग पीरियड होता है, 90 डेज टू 100 डेज आपने इस तरीके से स्लो लेना है। फिर उसके बाद आफ्टर 6 मंथ आप उसको ग्रेजुअली जो है वो आप इंक्रीज फिर लिस्टिंग्स को लेके जा सकते हैं। आप 50-50 डेली की प्रोडक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है जब भी आप एजिंग कर रहे होते हैं अकाउंट की, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ताकि आपको सस्पेंशन आए। तो एजिंग के अंदर कुछ चीजें, एक तो लिस्टिंग्स की हैं, दूसरा ये है कि आप जब भी कोई, अगर आपने स्टॉक ऐड किया है 10 पीसेस का, तो वो अगर वो बिक गया है तो आप ये नहीं करेंगे कि आप फौरन जाके उसी स्टॉक को दोबारा 10 पीस फौरन ऐड कर दें कि 10 बिक गए दोबारा 10 डाल दी, फिर 10 बिक गए फिर 10, ऐसा नहीं करना। हो गया आपको? हो गया। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि आप फौरन फास्ट उसकी जो है वो ऐड करते रहे, आप पीसीज ऐड करते रहे कि 10 बिके हैं फिर 10 डाल दिए, फिर 10 बिके हैं फिर 10 डाल दिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है। तीसरा इसके अंदर ये है कि आपने अपना वीटीआर और जो ओडीआर रेट होता है, वीटीआर होता है वैलिड ट्रैकिंग रेट, कि जो आप उसमें ट्रैकिंग्स डाल रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, और ओडीआर होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है, ओडीआर के अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक ए टू जी क्लेम और चार्ज बैक क्लेम। पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक और ए टू जी क्लेम आपको नहीं आना चाहिए, ए टू जी और नेगेटिव फीडबैक आपको नहीं आने चाहिए। ठीक है, न्यू अकाउंट जब आपने एजिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एजिंग के दौरान वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अब ये एक प्रोडक्ट की मैंने एक सैंपल निकाला है। ठीक है, ये उसका एसएन है। जब आप इस एसएन को यहाँ पे जब आप पेस्ट करते हैं, उसी एसएन को जब आप उसके लिए जाते हैं हंटिंग के ऐड अ प्रोडक्ट पे जाते हैं, ऐड अ प्रोडक्ट पे गए, यहाँ ऐड किया, यहाँ पे जब मैंने कंडीशन सेलेक्ट की तो ये आ रहा है अप्लाई टू सेल। ठीक है, अप्लाई टू सेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जी आप इसकी अप्रूवल लें। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि इसकी अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती। इसकी अप्रूवल नहीं मिली हमें। ठीक है, इसने इनवॉइसेस मांग ली है अमेजोन ने इस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर हम इसकी इनवॉइसेस सबमिट करवा देंगे तो हमें अप्रूवल मिल जाएगी। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप यहीं पे ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं जिन पे अप्लाई टू सेल आता है, और जब आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करते हैं तो अमेजोन जो है वो यहाँ पे आपको इनवॉइसेस की बजाय आपको अप्रूवल दे देता है। ठीक है, इनवॉइसेस नहीं आएगी, यहाँ पे लिखा आएगा योर रिक्वेस्ट टू सेल स्काई वॉकर हैज बीन अप्रूव्ड, सिर्फ इतना लिखा आएगा। जब आप इन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, और यही आपने 9 प्रोडक्ट लिस्ट अच्छा करते हैं, पकड़ी ना वर बोर्ड है वही म्यूट करो, पक्का कल पकड़ी रहा वही माने इनको मैं कर देता हूँ। म्यूट ऑल कर दो यार, यहाँ पे आ नहीं रहा मेरे पास ऑप्शन। तो जब आप उस पे अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपकी लग जाती है, वो ब्रांड आपके लिए अप्रूव हो जाता है। ठीक है, जब वो ब्रांड अप्रूव हो जाता है तो अमेजोन ये नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेस्ले ब्रांड अप्रूव हो जाता है, कोई नेस्ले की दही है, अमेजोन ये नहीं कहेगा कि आप नेस्ले की दही बेच रहे हैं, आप पूरे उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अमेजोन पे, कि आपको पूरे पूरे नेस्ले की अप्रूवल मिली है कि आप नेस्ले बेच सकते हैं। जब वो आपको अप्रूवल मिल जाती है फिर आपसे उसके ऊपर आपसे इनवॉइसेस मांगता है अमेजोन, नहीं है 98-99% अमेजोन इनवॉइसेस नहीं मांगता। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई अभी तक इस पॉइंट की, पहले बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे अभी इस अकाउंट के ऊपर इनवॉइसेस मांगी है, उसके ऊपर इनवॉइसेस आपको कई ऐसे आपने ब्रांड ढूंढे हैं जिन पे जब आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करें
तो वो आपको डायरेक्ट अप्रूवल दे दे, आपसे इनवॉइसेस ना मांगे अमेजोन। जब वो इनवॉइसेस नहीं मांगेगा तो वो वाले जो ब्रांड होंगी, जो वो प्रोडक्ट्स होंगी, वो आप लिस्ट करेंगे। उन ब्रांड और उन प्रोडक्ट से आप अपनी लिस्ट वो करेंगे, एजिंग करेंगे अकाउंट की फर्स्ट 3 मंथ। जब आपकी एजिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आप जैसी मर्जी प्रोडक्ट अपलोड करें, फिर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना आगे, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लगाते हैं जो प्रोडक्ट आपकी सेल नहीं हो रही, आपकी कोई आपने ऐसी प्रोडक्ट लगा दी है जो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट को आप क्लोज नहीं करते, सॉरी उस प्रोडक्ट को आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं करते, उस प्रोडक्ट को आप क्लोज करते हैं। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। क्लोज करना और आउट ऑफ स्टॉक करना, ये दो डिफरेंट चीजें। आउट ऑफ स्टॉक जब होती है तो अमेजोन की नजर में वो प्रोडक्ट एक्टिव है लेकिन आप उसमें आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, अमेजोन की नजर में आपने वो प्रोडक्ट लिस्टेड की हुई है, आप उसको सेल कर रहे हैं, सिर्फ आपका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है। तो आप ये करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं कि उस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्लोज लिस्टिंग पे जाके उसको आप सिंपली जो है उस प्रोडक्ट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये क्लोज इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमने 9 लिस्टिंग फार्मूला आपको बताया है, इन केस अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो नहीं बिक रही, तो आप उस प्रोडक्ट को क्लोज करेंगे और फिर नई लिस्टिंग आप लगा देंगे। ठीक है, उसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं छोड़ेंगे, वो आउट ऑफ स्टॉक काउंट होंगे। अच्छा, अब जाते हैं हमने। अच्छा, इसमें जो होता है ना, इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ब्रांड हंटिंग की तरफ जाएं, कि आप एक आधा ऐसा ब्रांड पकड़ लें कि आप 9 की 9 लिस्टिंग सिर्फ उसी एक ब्रांड की बेचें। ठीक है, अगर आप 9 लिस्टिंग डिफरेंट ब्रांड्स की बेचेंगे ना, तो फिर चांसेस हैं कि अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांग ले कि आपने 9 डिफरेंट ब्रांड्स लिस्ट किए हुए। इससे बेहतर है कि आप एक ही ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले है तो नेस्ले की ही 9 प्रोडक्ट्स लगा लें, तो वो आप पूरे ब्रांड को तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर आप उसकी 8-9 लिस्टिंग पहले मंथ में लगाएंगे तो 90 आपके जो इनवॉइसेस और सस्पेंशन के चांसेस और कम हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने ब्रांड्स ढूंढने कैसे हैं, इस पे मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इस पे बता देता हूँ। अब जैसे ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने वहां पे जो है वो भी लिस्ट करके आपको दिखाई है। ठीक है, ये वही प्रोडक्ट है, वही एसन है। तो अब मुझे ये पता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ब्रांड है, ये अप्लाई टू सेल वाला है, इस पे अप्रूवल मिलती है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से मैं कोई भी सेलर उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सफायर प्रीमियम वाला मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलर उठाया, इसके मैं प्रोडक्ट्स में चला गया। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये कितने ज्यादा ये ब्रांड्स हैं जो ये सेलर बेच रहा है। ठीक है, कासा स्मार्ट्स है, डिज्नी, ये जो भी हैं, और इसकी तकरीबन 10,000 प्रोडक्ट्स हैं इस सेलर के पास। तो आपने ये करना है कि आपने इस सेलर को स्कैन करना है। फॉर एग्जाम्पल कासा स्मार्ट है। ठीक है, आप ये करेंगे कि आप इसकी जो ये प्रोडक्ट्स हैं आप इनको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से आप रेफरेंस खत्म करेंगे, तो बताया होगा आपको। ठीक है, स्टडी कोर्स के अंदर देखे इधर नहीं। मतलब कि जब भी आप सेलर से कोई प्रोडक्ट को ओपन करते हैं ना, जब भी आप किसी ये सेलर था, ठीक है, इससे मैंने ये प्रोडक्ट को ओपन किए, जब भी किसी सेलर से आप प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वो आपको सेलर की प्राइस दिखा रहा है सफायर प्रीमियम की। तो ये जो डीपी के बाद ASIN नंबर लिखा होता है, इसके बाद ये जो REF रेफरेंस है, ये इससे आगे तक जितना होगा ये मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये मुझे एग्जैक्ट प्राइस बताएगा, 16.99 पे इस पे अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, अपने अमेजोन अकाउंट में जाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ तो अप्लाई टू सेल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है यू नीड अप्रूवल दिस ब्रांड में, अप्लाई टू सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे अप्रूवल मिलती है या नहीं। तो ये देखो, इसकी मुझे अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे आगे योर सेलिंग एप्लीकेशन इज अप्रूव। अब मैं इस ब्रांड को जो है, इस ब्रांड के पीछे पड़ जाऊंगा कि इस ब्रांड की जितनी प्रोडक्ट्स हो मुझे वो मिले और उससे मैं अपने अकाउंट की एजिंग करूँ और उस पर सेल्स हो, क्योंकि इसके जो आपने BSR रिव्यूज तो आपको पहले देखना आ गया कि इस प्रोडक्ट की जो सेल्स वगैरह हैं वो अच्छी हैं। ठीक, यहाँ से मैं इसका नाम देखता हूँ, कासा स्मार्ट स्टोर। ठीक है, मैं कीपा पे जाता हूँ,
कीपा पे गया, यहाँ पे जो भी अमेजोन का मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, नीचे आया, यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड की यहाँ पे है, ये इज वन ऑफ द ब्रांड। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कासा स्मार्ट, या ये इसको मैं मैच करके देख लेता हूँ, यही है कासा स्मार्ट। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, और ऊपर से मैंने जो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, नीचे मैंने जो है ब्रांड के अंदर कासा स्मार्ट कर दिया। आगे यहाँ से बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का बता दिया होगा आपको कि सप्रेस निकालना है या नहीं निकालना, वो आपकी अपनी मर्जी है, डिजिटल प्रोडक्ट वैसे खत्म कर दें और वेरिएशन भी रहने दें। ठीक है, यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये सारी कैसा स्मार्ट की आ गई क्योंकि हमने इसकी अप्रूवल ले लिया, इस ब्रांड की हमें अप्रूवल मिल गई। तो इसकी मैं हर प्रोडक्ट को ओपन करता जाऊंगा, ओपन करने के बाद जो है उसको गूगल पे पेस्ट करके और देखता जाऊंगा कि वो कहाँ से मुझे मिल रही है। ठीक है, जो अप्रूवल की कह रही है, सॉफ्ट अप्रूवल की बात कर रही है। सॉफ्ट अप्रूवल। सर आज इनको ना सिर्फ ब्रांड अप्रूवल का बता दें कि सॉफ्ट ब्रांड का अप्रूवल कैसे लेना है। ये जो है ना ये नेक्स्ट सेशन में होगा। नेक्स्ट सेशन है जी, उसका अभी सिर्फ इनको सॉफ्ट ब्रांड का अप्रूवल बता दें कि आईडी से हम जो है ना ब्रांड्स कैसे निकालते हैं और उसको देखते कैसे हैं कि वो उस पे सॉफ्ट अप्रूवल मिल सकता है या नहीं मिल सकता, चले सर्चिंग ये क्योंकि फिर अभी आगे। इन्होंने वो नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें आपने यहाँ से वही जिस तरीके से पहले मैंने आपको भी अप्रूवल लेके दिखाई है, ठीक है, जैसे कैसा स्मार्ट होम में आपने ऐसी ब्रांड हंट करना है। ठीक है, तो ये सेलर है, हाँ ये वो सेलर। ठीक है, इसकी हमने अभी निकाली थी कैसा स्मार्ट की। इसी तरीके से हर सेलर के अंदर हम जाके फिर इसकी ये चैम्बरलेन खोलेंगे, डिज्नी, जीपी, ओएफएम, फर्स्ट अलर्ट, ये सारे ब्रांड सेलर्स के थ्रू हम निकालेंगे। अपने अमेजोन पे जाके उसको चेक करेंगे, चेक करके हम देखेंगे कि क्या इनकी सॉफ्ट अप्रूवल अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इसकी तो अभी हमने कैसा स्मार्ट की ले ली है, आपके सामने ली है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें फर्स्ट अलर्ट है, वो देख लेते हैं इसकी अप्रूवल है या नहीं है। इसकी भी है शो, इस पे नहीं मिलेगी आई थिंक। इसकी भी मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो अकाउंट पे अप्रूवल्स लेते हैं। ठीक है, अकाउंट पे अप्रूवल्स ले ली, अप्रूवल लेने के बाद आपने ये करना है कि आपने नेक्स्ट क्लास में एक असाइनमेंट करनी। फर्स्ट मेथड आ गया ये सेलर्स कैरी के थ्रू। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने जो सेकंड मेथड है ब्रांड हंटिंग का, वो ये है कि आपने जाना है किसी भी सप्लायर की वेबसाइट पे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर यूएसए है तो यूएसए के अंदर एक वेबसाइट है एक्सपोर्ट विंडोज। सर आपने डबल जी लगाए हुए हैं। नहीं, डबल जी नहीं है इसमें। इसमें इशू ये है कि इसमें वीपीएन नहीं है मेरे पास, इस वजह से कर रहा है। प्योर वेबसाइट खोल लेते हैं इसमें। हाँ,
तो इस तरीके से आप सप्लायर की वेबसाइट्स पे जाते हैं, उनके ब्रांड्स के ऑप्शंस में जाते हैं, वहां से आपको ब्रांड्स जो है ना वो शो अप हो जाते हैं। ठीक है, कि वो कौन से ब्रांड्स बेच रहे हैं। तो इन ब्रांड्स को आप अमेजोन पे चेक करते हैं, उनका एसिन उठा के, फॉर एग्जांपल नाइकी तो खैर महंगा है, इसमें कुछ छोड़ के देखते हैं। येटी की भी ब्रांड्स, ये GCI है, GCI। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट है। तो अभी हम ब्रांड हंटिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर डायरेक्ट सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसकी अप्रूवल नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हम लिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, GCI ब्रांड को हम लिस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने ब्रांड हंटिंग करनी है। पहला मेथड है कि आपने सेलर स्कैनिंग करनी है, सेलर्स को स्कैन कर लेना है। सेकंड मेथड है कि आपने सप्लायर के थ्रू जो ब्रांड्स हैं वो आपने हंट कर लेने। सप्लायर कहाँ से मिलेगा? सप्लायर लिस्ट वो जो लिस्ट आपको एक दी हुई है ऑलरेडी। सप्लायर सर इनको ना कीपा में ना आईडी डाल के ना सेलर की, तो वहां से ब्रांड हंटिंग सिखा दें। सप्लायर को छोड़ दें, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर हम ऑलरेडी कंफ्यूज हैं। इतना कंफ्यूज है। सर शुरू से थोड़ा सा फिर बता दें काइंडली। सर बहुत मिक्स हो रहा है सब कुछ। आई थिंक आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए कि पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। आप टीम से कुछ देख लें, फिर उसके बाद फिर बेहतर होगा। आप इस तरीके से करें कि आप लोग पहले ब्रांड हंटिंग के ऊपर फोकस करें। लास्ट क्लास में आप लोग देखा था। एक मिनट में बात कर लूं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेता हूं मैं। जी जी, पहले दिया नहीं है इनको सॉफ्ट अप्रूवल ब्रांड्स का। ठीक है, फोर्थ वो ड्रॉपशिपर फाइंड आउट करना है। ठीक है। इनको केवल चाहिए सॉफ्ट अप्रूवल व्यू कि हमने सॉफ्ट अप्रूवल वाले ब्रांड लेकर आए, इनको हमने अपने अमेज़न का अकाउंट दिया सॉफ्ट अप्रूवल वाले साइन अप करने। इनको अमेज़न का अकाउंट कीपा लोगे, जैन के पास है वो। जैन के पास है। ठीक है। इनको ना बस कि सॉफ्ट अप्रूवल की हम बात करते हैं। कीपा लोगेस मिलेंगे, कीपा लोगेस मिले। आपने फिर ये सिंपल करना है कि आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स के थ्रू ब्रांड्स निकालने हैं, और आपने जो आपने पहले ड्रॉप शिपर्स फाइंड करके लेके आए, उन ड्रॉप शिपर्स में जाके उनके जो ब्रांड्स हैं उनको चेक करना है वेबसाइट के ऊपर कि उनकी सॉफ्ट अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती। अगर उनकी मिलती है तो वो आपने असाइनमेंट के अंदर 3-3 4-4 जो है वो ले। ठीक है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है वो क्राइटेरिया जो था वो ये है कि आपने क्राइटेरिया ये होता है न्यू अकाउंट की एजिंग का क्राइटेरिया ये है कि आपने 9 लिस्टिंग पहले मंथ में 9 लिस्टिंग से ज्यादा लिस्टिंग्स नहीं करनी। ठीक है, और सेकेंड मंथ में आपने 25 से ज्यादा लिस्टिंग्स नहीं करनी। मतलब 9 लिस्टिंग्स पहले मंथ में है तो सेकेंड मंथ में आपने 14 लिस्टिंग्स मजीद ऐड करनी है, 15-16 जितनी। मतलब सेकेंड मंथ तक आपके अकाउंट में टोटल 25 लिस्टिंग्स होनी चाहिए, और थर्ड मंथ में आपके 45 से ज्यादा लिस्टिंग्स नहीं होनी चाहिए, और एक दिन में आपने 2 से ज्यादा लिस्टिंग्स नहीं करनी। ठीक है, ये ना हो कि एक ही दिन में आपने 25 करके आप बैठ जाए, ऐसा नहीं करना, तो गैप देना। और जो प्राइसिंग उसमें जो स्टॉक है वो बार बार ऐड और रिमूव नहीं करना।
मतलब कि 10 पीस अगर ऐड हो गए हैं वो बिक गए हैं तो फिर दोबारा 10 पीस ऐड कर दिए, फिर बिक गए, फिर 10 ऐसा नहीं करना। सर आइडियल स्टॉक कितना ऐड कर रहे हैं? मतलब आपने अगर 10 पीस ऐड किए हैं वो आपके बिक गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे में बिक गए हैं, जी। तो 1 दिन का गैप दो, 10 ऐड कर सकते हैं लेकिन गैप के साथ। गैप के साथ, तो फौरन ऐड नहीं करना कि 10 है। ज्यादा भी नहीं करनी, लाइक 10 है तो नेक्स्ट टाइम 20 कर लें। हाँ कर सकते हैं उसमें इशू नहीं, 15 ऐड कर लें, 20 ऐड कर लें, लेकिन फौरन नहीं करने आपने कि 10 ऐड किए हैं, 10 आपके बिक गए हैं, 1 दिन में बिक गए हैं, जैसे ही बिके हैं, जैसे जीरो है आपने फिर 10 ऐड कर दी। अनयूजुअल सेट। हाँ वो अनयूजुअल है, उस पे अमेज़न डिमांड कर लेता है कि इसकी आप इनवॉइसेस प्रोवाइड करें कि आपके पास डेली कैसे इतना स्टॉक आ रहा है, हमें बताएं, कोई प्रूफ दें। तो उसका 1-2 दिन का ऐसा कोई एक यूजुअल बिहेवियर की तरह उसका 1-2 दिन का गैप दें, ताकि अमेज़न ये सस्पेक्ट करे कि ठीक है आपने किसी सप्लायर को ऑर्डर किया होगा, फिर आपके पास पीस आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड करते हैं। और जब आपके 90 डेज ओवर हो जाते हैं, जब आपकी एजिंग ओवर हो जाती है, तो फिर आप ये सॉफ्ट अप्रूवल की तरफ नहीं जाते। ठीक है, मतलब ये जो सॉफ्ट अप्रूवल फार्मूला मैंने आपको बताया है अभी, उस पे फिर आप नहीं, उस पे आप फोकस नहीं करते, सॉफ्ट अप्रूवल पे आप फिर फोकस नहीं करते, अप्लाई टू सेल पे आप फोकस नहीं करते, फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलती है आप वो लगाते रहते हैं। सर अगर उस पे सर्विस प्रोडक्ट आ रहा होगा तभी लगा देंगे। आफ्टर 90 डेज, 90 डेज। 90 डेज के बाद, 90 डेज से पहले आप अप्लाई टू सेल वाली ही प्रोडक्ट्स लगाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, सर जैसे एक लिस्टिंग में हमने प्रोडक्ट 10 लगाए, वो बिग के 0 हो गया, ऑफर स्टॉप हो गया, तो हम उसको लिस्टिंग क्लोज कर देंगे या लिस्टिंग ऑन ही रहने देंगे? लिस्टिंग अगर तो वो सप्लायर पे पड़ी हुई है तो उसको आउट ऑफ स्टॉक रहने दें, उसको आउट ऑफ स्टॉक रहने दें, 1 दिन बाद उसमें दोबारा 5, 10, 15 पीस ऐड कर लें। अगर वो सप्लायर पे या आउट ऑफ स्टॉक हो गई या आपकी वो लिस्टिंग बिक ही नहीं रही है, आप वो बैठे हुए हैं, आपको 15 दिन हो गए वो लिस्टिंग लगाए, उस पर कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, आपको बाय बॉक्स भी मिला, सब कुछ है, तो फिर उस पर आप क्लोज लिस्टिंग करेंगे उसको। ठीक है, वो मैंने आपको शायद पहले बताया भी है कि जो न्यू लिस्टिंग्स हैं वो जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट होती है वो एज अ एक्टिव प्रोडक्ट ही कंसीडर होती है। जो क्लोज लिस्टिंग होती है वो क्लोज जो होती है कि ये आपके उसमें इन्वेंट्री में ऐड नहीं है, ये अलग है। जी सर अगर एक लिस्टिंग क्लोज कर दी है तो उसके ऊपर तो अमेज़न इनवॉइसेस में हमसे डिमांड कर सकते हैं। अगर हम क्लोज करने के बाद डिलीट भी करते हैं फौरन, या वेट कर लिए थे? नहीं, अगर आप उस पर जब इन्वाइसेस आती है ना, तो इन्वाइसेस में ये होता है कि मोस्ट 90% तो जो एक्टिव प्रोडक्ट्स होती है उन पे आता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट आपकी आउट ऑफ स्टॉक पड़ी है या कोई पहले प्रोडक्ट है, उस पर भी आपकी इन्वाइसेस मांग लेता है, क्लोज लिस्टिंग पे तो नहीं मांगेगा? मांग लेता है। ठीक है, तो सर अगर क्लोज लिस्टिंग को हमने डिलीट करना हो तो कितना टर्नओवर पे वो बेशक आप फौरन कर दें, कोई इशू नहीं? वो इशू नहीं है। लेकिन एजिंग के दौरान पे ये ना करें कि आप मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट लगाई है और 10 दिन बाद आपने उसको डिलीट कर दिया, ऐसा ना। क्लोज बेशक कर दें, क्लोज करते हैं, लेकिन ये ना करें कि लगाई है फिर डिलीट कर दी, फिर नहीं बिकी, फिर लगाई फिर डिलीट कर दी, ऐसा ना करें। प्रोडक्ट जो लगानी है वो अच्छे तरीके से सोच समझ के लगाएं कि जिसपे आपको लगे कि आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे, हर चीज को देख के। सर क्लोज लिस्टिंग और डिलीट लिस्टिंग में क्या फर्क है? क्लोज लिस्टिंग में ये होता है कि अमेज़न कि आपकी इन्वेंट्री में, आपकी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में वो शो होती है लिस्टिंग्स। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री के अंदर वो शो होती रहेगी, और जो डिलीट है वो आपकी इन्वेंट्री से भी खत्म हो जाएगी। जो डिलीट लिस्टिंग होगी ना वो आपकी इन्वेंट्री से भी खत्म होगी, आपको दोबारा नजर नहीं आएगी। जो क्लोज लिस्टिंग है वो आपकी इन्वेंट्री में पड़ी रहेगी। मतलब ये देखे ना, ये क्लोज लिस्टिंग है, ये डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग है, 2 ऑप्शंस है। ठीक है, अगर आप क्लोज करेंगे तो वो सिर्फ क्लोज आपको लिखा आ जाएगा, वो लिस्टिंग जो है आपकी इन्वेंट्री में मौजूद होगी। जब आप डिलीट प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री से खत्म हो जाएगी, तो आपको दोबारा वो शो भी नहीं होगी कि कोई प्रोडक्ट ऐसी लगी हुई थी कि नहीं लगी थी। ठीक है, अच्छा इस पे जो कीपा है, कीपा को एक दफा देख ले कि कीपा के अंदर जो आपने हंटिंग करनी है, आपने वहां से सेलर को स्कैन करना है जो आपने पहले ड्रॉप शिपर फाइंड किए हैं। ठीक है, आपको पहले ड्रॉप शिपर फाइंड करने की असाइनमेंट्स मिली थी, उनमें से आपने वो ड्रॉप शिपर्स के ब्रांड्स ढूंढने हैं। ठीक है, ये स्टेप है कि आपने ब्रांड ढूंढ लिया, उस ब्रांड का एसएन कॉपी करके अकाउंट पे पेस्ट करना है और देखना है कि इसकी अप्लाई टू सेल है या नहीं है। अगर वो अप्लाई टू सेल है तो फिर आपने क्या करना है, आपने कीपा में आना है उस ब्रांड को लेके, और यहाँ पे आपने आके ये है इज वन ऑफ ब्रांड। ठीक है, यहाँ पे वो ब्रांड आपने लिख देना है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये कैसा स्मार्ट जो है ये लिखा था,
ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे वो ब्रांड लिख देना। एक ब्रांड, ये हंटिंग आगे ब्रांड की प्रोडक्ट्स निकालने का तरीका। दूसरा उसमें ये है कि आप ये करते हैं, बता दें दोबारा से प्लीज। मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, ब्रांड निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में, चला गया कैटेगरी के अंदर, ठीक है, ये कैटेगरी के अंदर। और मैं यहाँ पे चला गया कि जी अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो, प्राइस उसकी जो भी आपका दिल हो कि 10 से 30 प्राइस हो, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पता होगा कि जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं इस तरह की लिस्टिंग जब आपके पास से निकालते हैं तो उसमें पीएल की भी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, प्राइवेट लेबल की। तो इसलिए हम रखते हैं कि मिनिमम 3 सेलर्स उसको बेच रहे हो, ठीक है, क्योंकि पीएल वाले को तो मोस्टली एक लोग ही बेच रहा होता है, तो इसलिए हम 3 का मार्जिन रख लेते हैं, 3 सेलर्स मिनिमम बेच रहे हैं, ठीक है। और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो ये निकाल लेते हैं। और इसमें मजीद अगर आपने जाना है तो नो वेरिएशन हो ये निकाल लें, ठीक है। यहाँ पे करके फाइंड प्रोडक्ट पे चले जाए। अब यहाँ पे ये हर प्रोडक्ट निकलती जा रही है, जैसे ये क्रॉसमैन है, एक प्रोडक्ट निकली है। जैसे वो क्रॉसमैन एक प्रोडक्ट अभी हमने निकाली है, तो उसका यहाँ पे ऐसे ना आप ऐसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ये अप्रूवल मांग रहा है। ये मिस आपने जो भी पूछा है क्वेश्चन वो ये है सॉफ्ट अप्रूवल फार्मूला, ठीक है। आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट अप्रूवल पे आप क्लिक करेंगे। खैर इसकी इसने ये मांग लिया, इनवॉइसेस मांग लिया। अगर इनवॉइसेस मांग लिए तो इस ब्रांड को आप अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट में लिस्ट नहीं करेंगे। अगर उसने इनवॉइसेस नहीं मांगी तो उस ब्रांड को आप लिख देंगे, जैसे वो अभी रिसेंटली आया था, योर सेलिंग एप्लीकेशन फॉर दिस ब्रांड हैज़ बीन अप्रूव्ड, तो वो आप अपने उस शीट में लिख देंगे, ठीक है। वो जो ब्रांड्स होंगे फिर उन ब्रांड्स पे आगे हम वर्किंग करके कीपा के अंदर वर्किंग करके उसकी प्रोडक्ट्स मजीद निकाल के फिर हम वो अपने अकाउंट के अंदर लिस्ट करेंगे। अभी क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे तो मैं उसी पे बता रहा था ब्रांड से आगे प्रोडक्ट्स कैसे निकालने। लेकिन अभी के लिए आप लोग ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर इस तरीके से आप लोग ब्रांड्स निकालेंगे, ठीक है, बाय कीपा। एक कैटेगरी के थ्रू, कैटेगरी किसी भी आप कैटेगरी में चले गए, वहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गए, उनको ओपन करके देखते रहे और देख के आपको ये भी आई थिंक पता होगा कि ये प्रोडक्ट हमने ड्रॉप शिपिंग वाली है या पीएल है, इसका तो आपको डिफरेंस करना आता है ना। तो उस प्रोडक्ट को आप चेक करेंगे वेबसाइट पे अपने अकाउंट पे, अगर वो अप्लाई टू सेल है तो वो आप अगर उसकी अप्रूवल मिलती है तो वो आप फिर अपने लिस्ट में कर देंगे वो वाला ब्रांड, ठीक है। पहला आ गया कीपा आ गया, दूसरा आ गया वो सेलर स्कैनिंग मेथड आ गया कि सेलर्स जो आपने पहले ड्रॉप शिपर्स फाइंड किए उन्हीं को ओपन करेंगे और उनके जो वो ब्रांड्स बेच रहे हैं उनको आप स्कैन कर लें, ठीक है, कि वो ब्रांड्स अप्लाई टू सेल। थर्ड आता है कि आप वेबसाइट सप्लायर्स ओपन करके उनको आप चेक कर लेते हैं, उनके ब्रांड्स आप चेक कर लेते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम ब्रांड को हंट करते हैं, ठीक है। हमें कोई ब्रांड का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, हमें कोई ब्रांड से कांटेक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ शिप करना है और हमें सिर्फ ये देखना है कि एजिंग के लिए वो अप्लाई टू सेल वाले ब्रांड्स हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लें। जो प्रीवियसली आपने पेशेंट वाली जो चेयर थी इसमें आप कह रहे थे कि डायरेक्ट सेल इसको नहीं हम कर सकते। हाँ, वो डायरेक्ट सेल नहीं, डायरेक्ट सेल वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अप्लाई टू सेल यहाँ पे नहीं आता, अप्लाई टू सेल नहीं लिखा नहीं आता, उस पर डायरेक्ट आएगा सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। हमें चाहिए अप्लाई टू सेल, क्योंकि जब आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा कई दफ़ा उसने हमसे इनवॉइसेस मांगी हैं और कई दफ़ा उसने कहा है कि इनवॉइसेस की जरूरत नहीं है, आप बेच सकते हैं।
तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो वो इनवॉइसेस आपसे बाद में मांगते हैं 3 मंथ्स में बाद जो मांगते हैं, काफी लोगों को जो इनवॉइसेस का इशू आता है वो इसी वजह से आता है कि वो ये अप्लाई टू सेल वाली नहीं प्रोडक्ट्स बेचते। तो अमेजोन क्या करता है कि उनसे बाद में इनवॉइसेस मांग लेता है। हम प्रोडक्ट्स ही वो लगाते हैं जिसकी अमेजोन हमें खुद अलाउ करे कि ये आप बेच सकते हैं, यू आर अथोराइज्ड टू सेल दिस ब्रांड, तो उस पे फिर हमें इनवॉइसेस का इशू नहीं होता। ठीक है, उसका वो फार्मूला आपको बता दिया कि 9 लिस्टिंग्स 1 मंथ में आपने नहीं करनी है, वो सारा आपको बता दिया। अच्छा, अगर सर हमें 9 ब्रांड्स की ही अप्रूवल मिल जाती है तो हम 9 ब्रांड्स की एक प्रोडक्ट लगा सकते हैं या कोशिश करें एक ही ब्रांड की? एक या ब्रांड्स, क्योंकि आप जब आप कोई प्रोडक्ट की अप्रूवल लेके उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो वो आप एक प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करते, आप उस पूरे ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप 9 ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करें, उनमें से किसी को ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ जाए या ब्रांड कंप्लेन कर दे, कुछ भी, इससे बेहतर ये है कि आप 1 से 2 ब्रांड्स को जो है लेके चलें फॉर एजिंग पीरियड। ठीक है, वो 1 से 2 ब्रांड पे आप एजिंग करें, 3-4 माह स्लो काउंट को चलाएं एंड आफ्टर दैट आप फिर उसकी सेल्स उठाएं। आफ्टर 90 डेज फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आफ्टर 90 डेज आप फिर ओपनली चला जो मर्जी प्रोडक्ट क्वालिफाई होगा, हाँ वो आप लगा सकते हैं। जी मुबशरा सदफ आपने क्वेश्चन किया है, उसमें ये है कि आपको अभी अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो है उसमें आपको मिल जाएगा। फैजान रसूल, आपको सॉफ्ट अप्रूवल जो है ये चीज़ है अप्लाई टू सेल पे। ठीक है, ये सॉफ्ट अप्रूवल है जी। इंजीनियर मोहम्मद उस्मान आसिफ, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये दो क्वेश्चन है। एक फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि अगर हम जब अप्लाई टू सेल करते हैं वो हमें ब्रांड अप्रूवल भी दे देता है, तो अमेजोन में कोई ऐसा लोगरिथम तो नहीं है कि वो हमारा लिस्ट में शामिल हो जाए कि इस बंदे ने लिस्ट कर दिया है? नहीं, वो आपकी लिस्ट में नहीं आता, वो आपके अप्रूवल वाले ब्रांड्स में आता है। मतलब इसका ये तो नहीं होगा ना कि हमारी इतनी लिस्टिंग हो गई है? नहीं, वो लिस्टिंग में कैलकुलेट नहीं होता। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने ना एड्रेस पे पाकिस्तानी नंबर दिया है उधर यूएसए से परचेज करके, लेकिन मैं कॉल वगैरह के लिए यूएसए का नंबर यूज करूंगा, इससे कोई इशू तो नहीं होगा? आपकी बात नहीं समझा, किसके लिए आपने पाकिस्तानी नंबर दिया है? सर मैंने टेक्सास में एड्रेस परचेज किया ना एलएलसी के लिए। अच्छा ठीक है। उस पे मैंने पाकिस्तानी नंबर दिया है, लेकिन मैंने वैसे कॉल वगैरह के लिए मैं यूएसए का नंबर बाय कर लूंगा, तो उससे कॉल करूंगा तो इससे इशू तो नहीं आएगा कोई? नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए ठीक होगा सर, थैंक यू जी मोहम्मद इरफान, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 3 क्वेश्चन है मेरे। जी तो सर फर्स्ट है कि हमें 3 मंथ्स हो गए हैं, उसके बाद जैसे हमने लिस्टिंग करनी होती है तो वो जो आपने प्रोडक्ट्स बताई है जिसपे सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, हम वो वाली अगर लगाते हैं तो उस पे इनवॉइसेस नहीं मांगेंगे बाद में? अगर आपको 3 मंथ हो गए हैं, क्योंकि अमेजोन जब भी इनवॉइसेस मांगता है ना, अमेजोन मांगता है फॉर फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, उसके बाद अमेजोन इनवॉइसेस नहीं मांगता। ठीक है सर। और सर अगर फर्स्ट में हमने कोई पहले ब्रांड लिया है उसमें लेकिन इतनी प्रोडक्ट्स नहीं हैं कि हम उसे 2-3 मंथ तक लिस्ट कर सकें, उसकी कुछ 7-8 ही प्रोडक्ट्स थी जो हमारे काम की थी जो हमने फर्स्ट मंथ में लगा दी हैं, तो क्या हम सेकंड मंथ में कोई और ब्रांड को हैंडल कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन की, जैसे हमारा अकाउंट ओल्ड हो जाता है तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं जिसपे हमें अप्रूवल के लिए इनवॉइसेस चाहिए होती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जब आपका अकाउंट पुराना हो जाता है, अगर फिर भी अप्रूवल के लिए इनवॉइसेस चाहिए होती हैं तो वो आप लिस्ट नहीं करते, क्योंकि आपके पास उसकी इनवॉइसेस नहीं होती। ठीक है, उसकी आपके पास इनवॉइसेस नहीं होती, इसलिए वो आप वो वाली वो जो प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स होते हैं वो छोड़ देते हैं। हाँ, उसमें ये होता है आफ्टर 6 मंथ, कई दफा ऐसा होता है कि आफ्टर 6 मंथ जब दोबारा आप उस ब्रांड की अप्रूवल लेते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस पर उस मिल जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, मोहम्मद असलान बशीर जी, आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि आपने कहा प्रोडक्ट को क्लोज करते हैं, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट्स को भी क्लोज ना करें? कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसको क्लोज करने का क्या है, उसको डिलीट करने का कोई नुकसान वगैरह तो नहीं? क्लोज का ये होता है कि इन केस अगर आपने दोबारा एक्टिव किया है तो उस पे आप क्योंकि वो Amazon में लिस्टिंग एज अ न्यू लिस्टिंग काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो आप वहीं से अपने सेलर सेंटर से उसमें ऐड करके उसको उसमें पीसेस जितने भी ऐड करने हैं उसको ऐड करके आप रीलिस्ट कर देंगे। और जो डिलीट प्रोडक्ट होता है वो दोबारा से आपको एसएन जो है वो ऐड करके दोबारा से आपको जैसे नहीं हम से आपको ऐड करनी। जी जी। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था कि ये सॉफ्ट अप्रूवल चेक करने के लिए तो सेलर सेंटर की सस्ती चाहिए होगी हमें? हाँ जी, वो आपको एक्सेसिबली मिल जाएगी। अच्छा, तो एक अभी आपने सेलर ओपन किया तो उसकी ना 10,000 एक्टिव लिस्टिंग शो हो रही थी। जी। तो इस तरह वो किस तरह मैनेज कर लेते हैं ये 10,000 एक्टिव? इसका मतलब उसकी कोई 20-30,000 प्रोडक्ट्स हो गई जिसमें 10,000 एक्टिव शो हो रही। पुराना ये ड्रॉपशिप, सब ये पुराना सेलर है, वो काफी पुराना सेलर है, वो आपका नहीं है, वो काफी पुराना सेलर है। और वो दूसरा ये करते हैं कि मैनेजमेंट के लिए फिर पीछे प्राइसिंग के लिए और सब चीजों के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो आगे आपको क्लासेस में फिर बता देंगे, अभी फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक तो है। अमेज़न को कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी ज्यादा एक्टिव लिस्टिंग में? जब पुराना अकाउंट हो जाता है फिर चाहे जितनी मर्जी करें फिर इशू नहीं होता। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन ये था, अगर एक अकाउंट न्यू बना है और एक ओल्ड है तो दोनों पे सेम ब्रांड की अप्रूवल सेम ही होगी, यानी कि ओल्ड अकाउंट को दे दे अप्रूवल और न्यू को ना दे? हो सकता हो, है? हाँ जी, हो सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू। मोहम्मद वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि अप्लाई टू सेल वाली प्रोडक्ट्स आप जो सेल करते हैं तो जी। इसकी अमेज़न मांग सकता है इनवॉइसेस इन फ्यूचर? अप्लाई टू सेल वाले की इनवॉइसेस अमेज़न नहीं मांगता, 98% 99% अमेज़न नहीं मांगता। हाँ, अगर इन केस कोई ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आई है या कोई इस तरह की कंप्लेन आई है जिस पे शायद अमेज़न आपसे मांग ले, अगर ऑथेंटिसिटी कंप्लेन्स वगैरह आती हैं तो। अदरवाइज अमेज़न उस पर नहीं मांगता, क्योंकि अमेज़न आपको खुद अलाउ करता है कि आप वो प्रोडक्ट्स बेचें। बोलेंगे ना सर, अगर लिस्टिंग डिलीट करता हूँ, प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिया उसके बाद, तो क्या उसकी भी इनवॉइस मांग सकता है डिलीट करने के बाद? जी, अगर आपने वो आइटम एक दफ़ा लिस्ट की है और लिस्ट करने के बाद उसकी एक आधी सेल आई है तो देयर इज मेनी चांसेस कि अमेज़न उसकी इनवॉइसेस मांग ले। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, जो प्रोडक्ट एक्टिव होती हैं उन्हीं की मांगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। और सर जैसे आपने कहा कि फर्स्ट 3 मंथ में इनवॉइसेस बस मांग सकते हैं वो ना, तो ये अकाउंट ड्यूरेशन से करेंगे 3 मंथ अकाउंट, या प्रोडक्ट ड्यूरेशन से करेंगे जो हमने लगाई है कि 3 माह के अंदर प्रोडक्ट ड्यूरेशन, प्रोडक्ट ड्यूरेशन। ओके, थैंक यू। चाहे वो सेल हो रही है या नहीं हो रही। नहीं, वो उन्होंने ड्यूरेशन 3 मंथ की पूछी है ना, तो जब से आपका अकाउंट बना है वो नहीं टाइम काउंट होता। जब आपने लिस्टिंग स्टार्ट कर दी वो दिन स्टार्ट होगा और फिर 90 डेज आप काउंट करें। जी, उनका हो गया है। उस्मान खान, आपका हो गया? नहीं सर। जी पूछे। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि सॉफ्ट अप्रूवल हम लोग ले लेते हैं उस पर इनवॉइस नहीं मांगता, अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर वो हमसे इनवॉइस मांग ले तो सर उसका क्या प्रोसीजर है, फिर किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं? आगे जो क्लासेस आएंगी उनमें इनवॉइस की क्लास होगी, तो उसमें आपका फॉर्मेट्स और इनको कैसे डील करना है वो बता दिया जाएगा। चलो चलो ठीक है, ओके। मुबीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि लाइक ब्रांड का कोई क्राइटेरिया होता है जब हम ब्रांड को इवेल्युएट करते हैं कि ये सही है या नहीं है, इसके कितने प्रोडक्ट्स अच्छी होने चाहिए या इस तरह का कुछ क्राइटेरिया? एक क्राइटेरिया ये होता है कि वो पीएल ना हो किसी, ये वो ब्रांड खुद ना बेच रहा हो। उसका क्राइटेरिया है मेरे पास। जी मुबीन, मुबीन थे आई थिंक। मुबीन, उसमें ये होता है कि आप ब्रांड खुद का हो एक तो एफबीए करके, या वो किसी का पीएल ना हो। मतलब अगर ब्रांड खुद भी बेच रहा है तो कई दफा ऐसा होता है कि 2-3 लोग वैसे भी बेच रहे होते हैं और ब्रांड कुछ नहीं कहता, लेकिन वो न्यू अकाउंट के लिए हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि मे भी उन्होंने जो है वो परमिशन ली हो ब्रांड से।
तो जब हाँ अकाउंट, सही। हाँ अकाउंट पे मतलब मल्टीपल सेलर्स 3 4 5 सेलर्स बेच रहे हैं और फिर आप बेच लें तो फिर कोई इशू नहीं है। सही। अच्छा सर, जब हम प्रोडक्ट को अपनी फाइनलाइज करते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में हमें हिस्ट्री भी तो देखनी चाहिए होगी ना उसकी प्रोडक्ट की, कि उसको वो किस तरह वो परफॉर्म करे। क्योंकि मैंने अबाउट 3 to 4 days पहले कुछ 10 प्रोडक्ट्स मैंने वो फाइंड की थी, बट आज जब मैंने उसको चेक किया तो उनमें से 8 ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिनकी प्राइसेस तो काफी डाउन चली गई हुई थी। उसका कीपा के थ्रू हिस्ट्री आप चेक करते हैं लेकिन बेसिकली जब आप ब्रांड हंटिंग पे जाते हैं, जब आप ब्रांड की अप्रूवल लेते हैं, तो आप अगर उसकी एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट नहीं सही बिक रही तो आप उसकी दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं। वो लाजमी नहीं है आप एक ही प्रोडक्ट पे रहें। चलें, सही है सर, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल मुनीर। इमरान फरूकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि मेरे पास एक अकाउंट, मेरे पास 2 अकाउंट हैं और वो होलसेल पे मैं रन कर रहा था लास्ट कोई 3 4 महीने से ना, ठीक है। और अराउंड मैंने अगस्त में उसमें प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करी थी और अभी तक उस पर मेरी FBA से कोई 3000 और $4000 तक की सेल्स आ चुकी हैं उस अकाउंट पे। तो क्या वो अकाउंट एज एज्ड अकाउंट कंसिडर होगा कि उस पर ड्रॉप शिपिंग पे मैं कोई विदाउट एनी हर्डल्स जा सकता हूँ? जी, अगर वो आपका अकाउंट जो है वो 3 4 मंथ FBA पे चल चुका है तो उसको आप FBM के ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप ये करेंगे कि 1 मंथ के लिए थोड़ा स्लो लेके चलें, सॉफ्ट अप्रूवल पे लेके चलें 1 मंथ के लिए, उसके बाद आप ठीक है। उसको लिस्टिंग स्टार्ट कर दें। ओके, अच्छा एक और चीज़ बताइएगा सर, ये ग्रोसरी कैटेगरी जो होती है ये गेटेड होती है या अनगेटेड होती है? गेटेड होती है शुरू में, गेटेड लेकिन होती कुछ है तो जी 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 आप बोलें। जी आप बताएं। मैं ये कह रहा था कि मेरे दोनों अकाउंट्स पे मैंने डायरेक्ट जाके जैसे ही प्रोडक्ट लिस्टिंग में वो ऐड प्रोडक्ट पे डालना शुरू करी तो ये मेरे पास डायरेक्टली सेल का ऑप्शन आ रहा था, या फिर मुझे ग्रोसरी कैटेगरी की जो थी वो सॉफ्ट अप्रूवल डायरेक्टली मिल रही है, जैसे नेस्ले हो गया, कोका कोला, पेप्सी, इनके सॉफ्ट अप्रूवल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है ये मेरे अकाउंट्स पे एनगेट हो चुकी है कैटेगरी? हाँ जी, आप उसमें ये करेंगे कि आप कोई प्रोडक्ट ऐसी ढूंढें जो ग्रोसरी और एंड गोरमेट फूड की हो, ठीक है। जी जी मैं लिस्ट कर चुका हूँ, उस पर ऑर्डर भी आ गया मुझे। आप चेक करें, अगर वो प्रोडक्ट्स लग रही हैं आपके अकाउंट पे तो वो आपके ऑटोमेटिकली अनगेट होगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट अकाउंट पे जो होती है वो कैटेगरी आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ अनगेटेड ऑटोमेटिकली हो जाती है, ये भी ओके केसेस ओके। होते हैं, तो वही अच्छा आपके एक और अकाउंट। जी एक और चीज से बताते हैं, फीडबैक किस तरह ग्रो करूं? मतलब मुझे बाय बॉक्स इसलिए नहीं मिलते बहुत सारे सेलर्स पे, मैं लोएस्ट प्राइस पे भी बैठा हूँ प्रोडक्ट्स पे, लेकिन मुझे बाय बॉक्स इसलिए नहीं मिल रहा कि फीडबैक मेरे दोनों अकाउंट्स पे 0 है। तो फीडबैक ग्रो करने का क्या तरीका होता है? एक वेबसाइट है फीडबैक विज के नाम से, वो आप अपने उसके APIs अपने उसके साथ कनेक्ट कर लें तो वो जो कस्टमर्स होते हैं उनको ईमेल करते रहेंगे कि हमें फीडबैक दे दें, हमें फीडबैक दे दें, तो उससे आपको फीडबैक मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि आप खुद ही फीडबैक जो है वो अपने बिजनेस प्राइम से अगर आपके पास है तो खुद ही बाय करके अपने आप को 1 2 फीडबैक लगवा लें। और किसी सर्विस प्रोवाइडर से VVRO भी करवा सकते हैं? हाँ वो भी करवा सकते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्जेस बस लेंगे, बाकी बाकी हाँ। ठीक है। अच्छा वो वेबसाइट का आपने नाम क्या बताया, रिपीट करिएगा? फीडबैक विज। फीडबैक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राफिया नईम। फैजान रसूल। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरे ना 2 3 सवाल थे आपसे। पहला सवाल तो मेरा ये था कि लास्ट जो हमारी असाइनमेंट थी ना, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हमें ईबे से मिल रही थी काफ़ी अच्छी, तो क्या हम यूके मार्केट में, तो क्या हम ईबे से सोर्सिंग कर सकते हैं? जी यूके मार्केट में आप कर सकते हैं। अच्छा सर, और सर दूसरी बात ये थी कि कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो हैं वो बहुत लो हैं एज कम्पेयर टू अमेजोन, बट जब उसके अंदर शिपिंग चार्जेस ऐड होते हैं ना तो वो उसके इक्वल या उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। तो इसका कोई हमें कोई हो सकता है कोई ऐसा सोल्यूशन जिससे हमारी शिपिंग कॉस्ट लो हो जाए, लेस हो जाए? मोस्टली ये यूके में आपके साथ हो रहा होगा, और यूके में ये होता है कि जो सप्लायर होता है उसने अपने चार्जेस रखे होते हैं कि 30 पाउंड से ऊपर जो है वो चार्जेस फ्री डिलीवरी देगा, उससे नीचे वो चार्जेस या इस तरीके से उनका एक वो उन्होंने एक लिमिट रखी होती है, तो वो आपसे चार्ज करेंगे ही करेंगे, सप्लायर है वो तो आपसे चार्ज करेगा ही करेगा।
अच्छा सर, और मेरा लास्ट सवाल ये था कि न्यूबीज के लिए बिल्कुल मैंने भी स्टार्ट किया ये वाला काम, द स्टार्ट सीखना, तो कौन सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी, मतलब क्या आप रिकमेंड करते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से? स्पोर्ट्स एंड आउटडोर देख लें, और होम उसमें क्या नाम है वो, गार्डनिंग वाली एक कैटेगरी है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, वो देख लें। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी, और आसिम खान। जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, लास्ट असाइनमेंट में मैंने कुछ एक प्रॉब्लम फेस की थी, वो ये थी कि अमेज़ॉन पे कुछ आइटम्स जो है वो पैक में बिक रहे होते हैं, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 5 टाइप की। तो जब हम सोर्सिंग में जाते हैं तो वो चीज़ जो है वो सिंगल आइटम बिक रही होती है। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि जब हम एक्चुअल में इसको ड्रॉप शिप कर रहे होंगे तो हमें वो उसको ऐड टू कार्ट 5 टाइम्स करना होगा अगर पैक ऑफ 5 बिक रहा है अमेज़ॉन पे, या क्या इसमें करना पड़ेगा, या जी, उसको उसमें जी, अगर अगर तो वो अमेजोन पे 5 का पैक है या 2 का या 3 का है और आपको एक पैक रिसीव हो रहा है, तो आप उसको 5 टाइम्स करके ऐड करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। ओके। अमजद हबीब, वालेकुम सलाम। हेलो जी सर, जी मैं जी राफिया नईम। जी 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 मिस। सर, एक ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाई टू सेल एंड सेल दिस प्रोडक्ट, क्या जी, डिफरेंस है? इसमें ये है कि जो अप्लाई टू सेल होता है उसमें आपको परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो यहाँ पे ये देखें, शो लिमिटेशन में यू कैन नॉट लिस्ट दिस, एक मिनट, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये काका स्मार्ट, कैसा स्मार्ट था, इसकी अप्रूवल ली है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है योर सेलिंग एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, कांग्रेचुलेशन, योर सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड हैज बीन अप्रूव्ड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो हमने जो अप्लाई टू सेल पे ब्रांड पे जो होता है, इस पे हमें अमेजोन खुद, अगर हमारी परफॉर्मेंस हिस्ट्री अच्छी है तो हमें खुद अलाउ कर देता है कि वो हमें हम ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं अप्लाई टू सेल पे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो ओपन टू सेल होती हैं, जिन पे अप्लाई टू सेल आता ही नहीं है जब आप उसको लिस्ट करते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो न्यू अकाउंट के ऊपर हम लिस्ट नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि आफ्टर 3 मंथ अमेजोन के चांसेस होते हैं कि अमेजोन आपसे उनकी इनवॉइसेस मांग ले। ठीक सर, तो आफ्टर 3 मंथ्स कर सकते हैं सेल दिस प्रोडक्ट वाली हाँ भी? हाँ बिल्कुल, आफ्टर 3 मंथ आप कर सकते हैं सर, और ये कुछ सोर्सिंग साइट्स थी, उस पे डिलीवरी और शिपिंग में क्या डिफरेंस है सर? आ रहा था डिलीवरी अवेलेबल, शिपिंग नॉट अवेलेबल, इस तरह कुछ ऑप्शंस आ रही थी। ये होता है कि आई थिंक ये आप या तो यूएसए में ये आपको आ रहा होगा अगर आपने हंटिंग की है तो। जी जी और सर, ये यूएसए। हाँ, ये आता है, डिलीवरी होता है जब वो उनकी जो लोकल कोरियर होती है ना, फॉर एग्जांपल उनको अगर डिलीवरी हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी हेलो, उनके स्टोर के थ्रू जो जिप कोड आप डालते हैं तो वहाँ है कि इस जिप कोड से ये डिलीवरी सर अवेलेबल है आपकी या नहीं। आवाज गायब हो गई थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है? जी सर, अब आई है आपकी आवाज। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डिलीवरी ये होती है कि जो आपकी जो मोस्टली जो वहाँ के स्टोर्स हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, जब आप वहाँ पे जिप कोड डालते हैं तो वो जो स्टोर्स होते हैं वो उस एरिया में डिलीवरी करते हैं। ठीक है, एक मखसूस एरिया में। और जो शिपिंग होती है वो उनके वेयर हाउस से होती है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री जो है वो शिपिंग करते हैं। सर, तो हमने डिलीवरी पे क्लिक करना होता है या शिपिंग पे? जो आपको सस्ता पड़े, जो अवेलेबल हो, उसका इतना फर्क नहीं है। ठीक सर, थर्ड ये कि अमेजोन बिजनेस प्राइम का जो अकाउंट होता है वो मतलब पैसों का मिलता है वो, या उसका 1 मंथ जो फ्री ट्रायल होता है वो फ्री में हम यूज कर सकते हैं? आप फ्री में यूज कर सकते हैं फर्स्ट मंथ, वो फ्री ट्रायल ठीक होता है फॉर 30 डेज एंड आफ्टर दैट आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच सर। जी ये अमजद हबीब अमान, इनका शायद हो गया क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल था, ये जो आपने बताया था कि फर्स्ट मंथ में आप सिर्फ 9 प्रोडक्ट्स ही लिस्ट कर सकते हैं ब्रांड न्यू जी। अकाउंट पे, तो अब वो जो 9 प्रोडक्ट्स है अगर उसमें कुछ सेल नहीं होते तो आपने बताया था शायद आप उसमें से कुछ डिलीट भी कर सकते हो, गो के यू हैव टू थिंक प्रॉपरली बिफोर यू लिस्ट, लेकिन फिर भी
तो आपकी जो लिमिटेशंस है वो 9 तक ही रहनी चाहिए। आप डिलीट करके एक नया प्रोडक्ट भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो जिसको आप डिलीट करते हो जिस प्रोडक्ट को, उसको आप ये कहते हैं कि हम डिलीट ना करें बेसिकली, यानी कि उसको उसमें लिस्ट के अंदर पड़ा रहने इन्वेंट्री में, कुछ अर्से बाद डिलीट करें। जी, उसमें ये होता है कि बेसिकली जो एजिंग का पीरियड है ना, एजिंग के पीरियड की एक चीज देखें कि जो 9 लिस्टिंग आपको फार्मूला बताया है वो एक तो आपने अप्लाई टू सेल पे लगाना है, और इसमें आप कोशिश करें कि कोई आप 1 से 2 ब्रांड ऐसे पकड़ें जिनकी आप सिर्फ उन्हीं की प्रोडक्ट्स लगाएं। अच्छा, इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि आपकी जो वो प्रोडक्ट है जो आपने लगाई है वो बिक नहीं रही, तो आप फिर क्या करते हैं कि आप उसको डिलीट करके उसकी जगह नई प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप ये नहीं करेंगे कि आपने 9 लिस्टिंग जो है वो आप पहले ही वीक लगा के बैठ जाएंगे और आप फिर वेट करेंगे कि सेल्स है, ऐसा नहीं है। आप पहले वीक में फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लिस्टिंग करते हैं, फिर आप अगले वीक में 2 लिस्टिंग्स करते हैं, तो पहले मंथ में पूरे में आपने 9 लिस्टिंग्स कवर अप करनी है। अगर आप 9 लिस्टिंग्स लगाते हैं, 9 लिस्टिंग्स आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक ही वीक में लगा के बैठ जाए 9 लिस्टिंग, ऐसा नहीं करेंगे। आप पूरे मंथ तक उसको लेके जाएंगे कि पहले वीक में 2 लगा दी, फिर अगले वीक में 2 लगा दी, फिर अगले वीक में 2 लगा दी, फिर लास्ट वाले वीक में आपने 3 लगा दी। तो इस तरीके से आप सेग्रीगेट करके वो आप लिस्टिंग लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वो एक आपको और डिलीट क्वेश्चन सर। करनी ही होती है क्योंकि आपके पास तो 9 लिस्टिंग्स पूरी पड़ी हैं पूरे मंथ के लिए। उसके बाद फिर आप 25 लिस्टिंग्स पे चले जाते हैं, 10 45। जी सर, जी ठीक हो। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, वो ये था कि जो अमाउंट ऑफ सेल्स है, लाइक आई थिंक जो फ्री वाला लेक्चर था उसमें सर ने बताया था कि फर्स्ट मंथ में आप, ठीक है 9 लिस्टिंग्स तो होंगी, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स है दैट शुड नॉट बी मोर देन 500 और 800 समथिंग लाइक दिस। और सेकंड में फिर आप थोड़ा उसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो इसमें यानी कि अमाउंट ऑफ डॉलर्स की मैं बात करूँ तो उसमें भी ये है कुछ रिस्ट्रिक्शन कि भाई इतने की आप सेल ले सकते हैं, या आई सिर्फ थिंक इट इज बाउंड टू ओनली प्रोडक्ट्स लाइक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स? नहीं, उसमें ना उन्होंने आपको यह बताया बाउंड, इस पे सेल्स पे आपको बाउंड नहीं किया होगा। उन्होंने एक तो आपको कहा होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा प्राइसिंग वाली ना हो, और सेकंड ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक हफ्ते सेल आ जाती है $500 और अगले हफ्ते फिर $0 सेल है, फिर अगले हफ्ते आप $1500 सेल्स लेके जा रहे हैं, तो उस पर सेल्स वेलोसिटी आ सकती है। तो आप कंसिस्टेंट रखें कि पहले मंथ अगर आप $1500 सेल कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ आप 2000 से 2500 करें, फिर थर्ड मंथ 3500। मतलब कि उसको अचानक से आप इंक्रीज ना करें कि अगर पहले मंथ 500 है तो नेक्स्ट मंथ आप उसको बूस्ट अप करके ले जाएं 3000 के ऊपर या 4000 के ऊपर डॉलर सेल के ऊपर। सही इस है, चीज में ग्रेजुअली उन्होंने इसको मत इंक्रीज करें। ठीक हो, ग्रेजुअली इंक्रीज करना। जी बिल्कुल। ठीक हो सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद उस्मान आरिफ, आप बताएं। हाँ, उस्मान आसिफ। बिलाल सिद्दीकी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिलाल है, आवाज आ रही सर? जी जी। सर मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन, ट्रिकी सा क्वेश्चन है। मैं होलसेल कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर लास्ट ईयर से, तो उसके ऊपर हमारी 100K की सेल्स थी। अब हम एक आइटम हम सेल कर रहे थे, टेक्निकल नाइफ ना, उसके ऊपर नवंबर 4 को हमें एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वायलेशन वाली वो आई थी और हमारी ना लिस्टिंग पे डिलीट हो गई थी। हमने उसी दिन ना अपनी इन्वेंट्री निकाल ली थी और रिमूवल ऑर्डर लगा के लिस्टिंग डिलीट करके क्लोज कर दिया था सब कुछ ना। तो उसके कुछ दिन फिर हमने वहाँ पे अपील भी सबमिट कर दी थी अपने, लेकिन अमेजोन ने हमसे और इन्फॉर्मेशन मांगी तो हमने फिर उनको इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अमेजोन ने ना फ्राइडे को हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। तो हमने वहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन यही था कि रूट कॉज बताया और उसका फ्यूचर प्रिजर्वेशन सब कुछ बता दी। तो अमेजोन ने आज दोबारा हमें ईमेल की है और उसने वो एक्सेप्ट नहीं की हमारी अपील ना, और हमारा अकाउंट अभी तक सस्पेंड है। इस पर ड्रॉप शिपिंग हम नहीं कर रहे थे, अभी हमने स्टार्ट करनी थी। तो आप कुछ गाइड कर देंगे कि किस तरीके से इसको टैकल डाउन किया जाए सिचुएशन को? रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वायलेशन जो आपको आई है वो अगर आप शेयर करेंगे और जो आपने अपील की है और जो अमेजोन की अपील आई है वो अगर आप देखेंगे तो फिर मैं उस पर आपको अपील कुछ फॉर्मेट दे सकता हूँ कि उस पर आप कौन सी करेंगे तो वो बेहतर है। सर आप बताएं मैं कहाँ आपको शेयर करूँ? आप ऐसा करें कि आप हैदर का नंबर है ना आपके पास ग्रुप में? सर मैंने सबको रीच किया, सारंग भाई को भी रीच किया, हैदर भाई को भी रीच किया, लेकिन मुझे ना कोई रिप्लाई मिला नहीं अभी तक असल में ना। तो इस वजह से, क्योंकि 17 डेज का अमेजोन ने टाइम दिया कि अगर हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो हमारा अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर देंगे। आपका नेम है बिलाल सिद्दीकी।
ठीक है, मैं ना वो कर रहा हूँ, उनको हैदर को मैंने मैसेज किया, आप हैदर को भेज दें और उन्हें कहें कि असलान को फॉरवर्ड कर दें, वो मुझे फॉरवर्ड कर दें। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी, और किसका क्वेश्चन है? मुजम्मिल का हो गया है ऑलरेडी। असलान बशीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजम्मिल मुनीर सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि मैंने अमेज़ॉन पे अप्लाई किया था, तो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो मुझे इन्होंने फिर कॉल पे बोला था कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस पे पासपोर्ट के सेकंड पेज पे साइन नहीं है, तो वो आप उस पे दोबारा तस्वीर अपलोड कर दें। वो मैंने पिक्चर अपलोड की थी, तो आज मुझे उसकी दोबारा कॉल रिसीव हुई है कि क्योंकि वो कॉल टाइम लिमिट खत्म हो गई थी, उन्होंने कहा था हम आपको एक दफ़ा फिर कॉल करेंगे, 20 मिनट्स आपके पूरे हो गए। तो आज उन्होंने कहा था कि आपके डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्लियर नहीं है, तो आपके पास अगर कोई और डॉक्यूमेंट है आईडी वगैरह, तो आप वो हमारे साथ शेयर कर दें। लेकिन उस पर इशू ये है कि मेरा जो रेजिडेंस एड्रेस है ना, वो बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद से आप मुझे गाइड कर दें, और वो उर्दू में भी है कि शनाख्ती कार्ड हमारे माशाल्लाह उर्दू में चल रहे हैं काफ़ी, तो उसमें वो गोरे समझेंगे कैसे। यूएसए का कर रहे हैं आप अप्लाई? यूके सर। यूके का ये करें कि उस पे जो आपका एड्रेस का मसला है, कि एड्रेस जो होगा वो आप एडिट कर लें। अच्छा, मैं एडिट कर लूँ उसको, आईडी को? हाँ, जो रेजिडेंशियल एड्रेस आपने अमेज़न पे डाला है, जी। अपने जो दूसरा वो वाला जो एड्रेस होगा बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट में, वो एडिट करके उसको सेम कर लें। sajda.com एक वेबसाइट है, उससे जाके आपको वो मिल जाएगा, एडिटिंग आपकी हो जाएगी पीडीएफ। ठीक है, sajda.com से। अच्छा सर, इसके अलावा मेरा एक और इस पे ये सवाल था कि एक अकाउंट है हमारे पास यूएस का, तो वो तकरीबन उसकी एज होगी 1.5 मंथ होगी, 1.5 मंथ हो गया उसको। उस पे तकरीबन $800-900 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उस पे टोटल 5 लिस्टिंग हुई है अभी तक। तो उस पे आगे हम किस तरह लिस्ट करें? जिस तरह फर्स्ट मंथ पे 9 थी, नेक्स्ट उसको 15 to 20 करना था, तो इस पे हम लोग इस पे वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि इस मंथ हम अगर उस पे 25-30 लिस्टिंग कर दें। 25-30 ना करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके अकाउंट पे जब अगर अचानक से फेज आएगी तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो और ब्रांड के हवाले से सर मैं अभी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उस पर मैं ग्रुप में भी और व्हाट्सएप में भी मैंने काफ़ी सवाल किए थे, क्योंकि मुझे ब्रांड के लिए क्लियर करने के लिए कुछ समझ नहीं आई थी कि इसका अमेज़न से एक अलग अप्रूवल देना पड़ेगा, और अगर नेस्ले ब्रांड है तो नेस्ले को ईमेल करके एक और अप्रूवल देना पड़ेगा। मुझे थोड़ा क्लियर कर दें। आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर ब्रांड से आप कोई अप्रूवल नहीं लेते, आप डायरेक्ट सिर्फ अमेज़न से अप्रूवल लेंगे बस। ठीक है सर, मैं ये इसको सुन, ठीक है, थैंक यू। ओके, और किसी का नहीं है? उनके होंगे हैं पहले। जी, आप में से ऑफलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन ले लूँ ये इंजीनियर का, फिर मीटिंग एंड कर देते हैं। जी बताएं आप मोहम्मद। जी सर मेरा ये क्वेश्चन था, अगर हम कैटेगरी अनगेट करवा रहे हैं, ग्रोसरी सपोज करें, मैंने उसके 2-3 एसएन की इनवॉइसेस सबमिट करवाऊंगा, तो उससे वो सिर्फ प्रोडक्ट होगी या मेरी पूरी कैटेगरी अनगेट हो जाएगी? अगर आप क्या करवाते हैं तो? सर मैंने कैटेगरी अनगेट करवानी हो तो उसके लिए मुझे कितने एसएन रिक्वायर होंगे? उसमें आप एक एसएन पे भी हो जाता है, लेकिन उसमें मिनिमम जो है वो 10 पीसेस शो होने चाहिए। वो आगे कैटेगरी और सस्पेंशन के जब आएंगे ना, उस पर आपको सारा उस पर डिटेल्ड आपको गाइड कर देंगे, पिक्चर्स भी दिखा देंगे और आपको इनवॉइसेस भी दे देंगे। चलिए ठीक होगा सर, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, क्लास में एंड कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई है तो मुझसे पूछ ले क्वेश्चन, और ऑनलाइन जो बैठे हैं। जी उमर खालिद बताएं। शफकत अहमद खान आप बताएं। सर मुझे भी एक सवाल करना था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं उमर को हेलो
सर मेरा क्वेश्चन लिस्टिंग से रिलेटेड था सर। बाकी जो आपने क्राइटेरिया बताया सर मुझे उसकी समझ आ गई है कि फर्स्ट मंथ फाइन करनी, लेकिन सर मैंने एक एक्सपीरियंस करा, मेरे पास अकाउंट है यूएसए का, तो सर सप्रेस लिस्टिंग पे ऑर्डर आ जाता है, मतलब 2 दिन बाद एक ऑर्डर आ जाता है, लेकिन सर जिस पे बाय बॉक्स एलिजिबल है उस पे सर ऑर्डर शफकत, उसमें मसला ये है, आपको ऑर्डर इसलिए नहीं आता कि आपका जो अकाउंट है वो भी बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं हुआ होगा। जब आपका अकाउंट बाय बॉक्स एलिजिबल होगा तो आपके अकाउंट को बाय बॉक्स मिलेगा एंड देन ऑर्डर आ जाएगा। तो सर इसके लिए सर फीडबैक होना जरूरी है या सर इसका क्या क्राइटेरिया है बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी? उसके लिए जो होता है ना, फीडबैक्स आने चाहिए, और मोस्टली न्यू अकाउंट पे बाय बॉक्स जो होता है वो एलिजिबल नहीं होता। आफ्टर सम टाइम जो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है, आफ्टर लाइक 4 वीक्स 5 वीक्स के बाद जब कुछ सेल्स आती हैं और एक दो आपको फीडबैक आते हैं तो बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी खुद ही आ जाती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं ना ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 मंथ से। मैं ड्रॉप शिपिंग यूएसए अकाउंट पे कर रहा हूँ, और बेसिकली मैं पहले कर रहा था सैम्स क्लब के ऊपर से ही मैं कर रहा था। तो सर मैंने 3 प्रोडक्ट अपने लिस्ट किए थे, और मेरे ऑलमोस्ट $10,000 से अबव सेल हो गई है मेरी। तो अब सर मैंने ये पूछना था कि अब मैं इसके ऊपर यानी कि प्रोडक्ट्स और लगा सकता हूँ, जिस तरह आपने बताया कि आपका जब 90 डेज का आपका वो गुजर जाएगा आप उसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अभी 3 प्रोडक्ट के ऊपर ही चल रहा हूँ ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से। तो मैं इसके ऊपर अब प्रोडक्ट किस हिसाब से मैं इसके ऊपर इंक्रीज कर सकता हूँ अपने? उस पे अब आप जो है डेली बेसिस पे 1 आधी 2 हफ्ते में 2-3 इस तरीके से लेके चलें, क्योंकि उसमें मसला ये आता है कि जब आपकी सेल्स बढ़ जाती है तो सेल्स वेलोसिटी का खतरा होता है। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो अगर आप इसमें 10-12 ऑर्डर्स और लगाते हैं, प्रोडक्ट्स लगाते हैं, इकट्ठी लगा देते हैं और आपको सेल्स आके अचानक आपकी ऊपर आ जाती है, तो उसमें आपको सेल्स वेलोसिटी का खतरा है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका एजिंग खत्म हो गई है तो उसमें आप डेली बेसिस पे 1 आधी प्रोडक्ट ऐड कर दें, 2 प्रोडक्ट्स, इस तरीके से लगाते रहें आप प्रोडक्ट्स। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर।